तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उल्का पिंड के बारे में कि उल्का पिंड जब गिरता है तो क्या हमारे पृथ्वी को नुकसान पहुंच सकती है और क्या क्या बेनिफिट भी हो सकती है। जी हाँ, इसमें उल्का पिंड यदि गिरता है तो यहाँ पर पृथ्वी पर बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। अभी इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद यहाँ पे दिन का समय के बारे में बात करेंगे कि 24 घंटा होता है ना, 24 घंटा ही क्यों होता है और ऐसा क्या हुआ कि दिन 24 घंटा का ही होने लगा। ठीक है, इसके बाद जो साल होता है 365 दिन 6 घंटा का, ये क्यों होता है और उसके बाद फिर आगे क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बारे में क्या संबंध है, इसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी और मंगल के बीच में क्या अभी यहाँ पे सस्पेंस है, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। तो क्लास लंबा होगी, पूरा समझना है और पूरे ऑफलाइन क्लास के साथ हम लोग हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग भी हो चुका था जो कि एकदम सक्सेस है और वहाँ पर वो अपना काम भी कर रहा है। एक चीज़ मून के बारे में आपको पता होगा कि यदि पृथ्वी पर एक दिन होता है तो एक रात भी होता है। क्या होता है जी? एक रात। सब हिंदी मीडियम लिखा रहा है, ठीक है ना। एक दिन होता है तो एक रात भी होता है, 1 डे 1 नाइट होता है कि नहीं होता है। लेकिन ये प्रोसेस ना पृथ्वी पर ही नहीं होता है, ये हर जगह पे होता है। जहाँ जहाँ पे सूर्य का लाइट जाता है ना, वहाँ पर दिन और रात होता ही है। तो बात आती है चंद्रमा पे होता है कि नहीं होता है। तो चंद्रमा पे भी दिन होता है और चंद्रमा पे भी रात होता है। तो वहाँ पर उसको बोलते हैं लूनर डे। क्या बोलते हैं उसको? लूनर डे। और ये होता है पृथ्वी के 14 दिन के बराबर। कितने दिन के बराबर? 14 दिन। यानी कि पृथ्वी पर 14 दिन हो रहा है तो वहाँ पर मतलब क्या बोलते हैं, एक 14 दिन का रातें रहेगा और क्या रहेगा, एक बार 14 दिन का यहाँ पर, यदि यहाँ पर 14 दिन हो रहा है तो वहाँ पर 14 दिन का एक बार दिन रहेगा। वहाँ पर मतलब सूर्य का लाइट एक ध्रुव पे जाएगा, एक ध्रुव पे नहीं जाएगा, फिर धीरे धीरे चेंजिंग होता है। समझ में आया? जैसे कैसे होता है कि रात होता है तो एक बार लाइट कट जाता है, जैसे घर में लाइट कटता है वैसे होता है क्या रात? अभी दिन है ना, तो अचानक से क्या करते हैं, जो सूर्य है अपना बटन दबाता है कि बटन ऑफ करो, अब रात हो गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वो गति 2 प्रकार का होता है पृथ्वी का ना, एक होता है घूर्णन गति और एक क्या होता है, परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है, हमारा दिन और रात पश्चिम से पूरब की ओर क्या करती है, पृथ्वी मूव करती है। चलिए, ये डाउट नहीं था हम लोग का। मेन प्रॉब्लम हम लोग का क्या था, पृथ्वी के बारे में पूरा जियोलॉजी का क्लासेस चैनल पे अवेलेबल है और आप लोग को भी जियोलॉजी लगभग पढ़ा दिए, बस 11th को पढ़ाना बाकी है। ठीक है, 11th का बैच भी बहुत जल्द आने वाला है। तो हम लोग बात करते हैं मेन मंगल के बारे में। किसके बारे में? मंगल के बारे में। मंगल ग्रह आपको पता होगा, सबसे पहले फिगर के माध्यम से हम बताते हैं। हालांकि उस दिन भी आप लोग को बताए थे कि नहीं बताए थे। यहाँ पर मान लीजिए सूर्य, क्या ये सूर्य से लाइट निकलता है ना। यहाँ पर कौन सा ग्रह है? बुध है। क्या है? बुध। या इसको हम छोटा थोड़ा सा कर देते हैं। यहाँ पर बुध हो गया, इसी जगह पे शुक्र हो गया। क्या हो गया हमारा? शुक्र। सेम लगभग साइज का, थोड़ा सा साइज में बड़ा हमारा हो गया पृथ्वी और इसी के जस्ट बगल में क्या है हमारा? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। और बीच में उल्का पिंड का बहुत बड़ा सा क्या है, दीवार के टाइप कैसे खड़ा हुआ है, समझ में आया। और इसी के बीच में यहाँ पर है बहुत बड़ा सा, जिसको बोलते हैं जपिटर। क्या बोलते हैं? जपिटर। यानी कि कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह। उसके बाद जो भी है बड़े बड़े ग्रह हैं उधर, यहाँ पर आ जाता है, फिर शनि आ जाता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आ जाता है, इधर छोटका प्लूटो है, ये है अग्नि के। ठीक है, चलो यहाँ पे इतना सारा प्रोसेस आपको बता दिए थे उस दिन भी। तो इसको बोलते हैं बुध। थोड़ा सा नामकरण कर लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बुध। इसको क्या बोलते हैं? शुक्र। इसको क्या बोलते हैं? पृथ्वी। इसको क्या बोलते हैं? मंगल। तो भाई देखिए, अगर किसी के घर में लड़की देखने जा रहे हैं तो उसका खानदान के बारे में पता करेंगे ना। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे शादी ब्याह के लिए लड़का लड़की देखने जाते हैं ना, ठीक है। तो क्या करते हैं, उसके घर खानदान को नहीं पता किया जाता है कि भाई कैसन है, ठीक है ना। पहले जमीन देखेंगे कितना, पुराने जमाने के लोग जमीन देखते थे, कितना जमीन है तो कहता जहाँ तक उंगली जा रहा है उतना हमारा जमीन, यानी कि इतना। समझ आया? इसके बाद क्या आता है? बृहस्पति। क्या आता है? बृहस्पति। इसके बाद शनि। इसके बाद अरुण, इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण। इसके बाद आता है वरुण। इसके बाद प्लूटो। क्या कहते हैं? प्लूटो। इतना आपको पता है। इसको कहते हैं आंतरिक ग्रह। क्या कहते हैं इसको? आंतरिक ग्रह। आंतरिक ग्रह क्यों कहा गया? क्योंकि ये पृथ्वी के काफी नजदीक हैं, आकार में छोटे हैं और इस दीवार के अंदर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये दीवार क्या है? उल्का पिंड है। क्या जी? उल्का पिंड। ये जितने भी हैं सभी बड़े ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। कौन से ग्रह हैं? ये बड़े ग्रह। और ये सभी कौन से ग्रह हैं? छोटे ग्रह। ये चीज आपको भी पता है। और इसको आंतरिक ग्रह बोल दिए तो इसको कौन सा ग्रह बोलेंगे? बाह्य ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य ग्रह। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट। हमको इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ना, हमको अभी पढ़ना है वही पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी से चांद के संबंध उस दिन पढ़ लिए थे हम लोग। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुआ था वो पिछला वीडियो में पढ़ लिए थे, चंद्रयान 3 वाला में। अब बाकी बात है हमारा कहाँ पे? मंगल ग्रह पे। मंगल आखिर है क्या? मंगल भी एक प्रकार का ग्रह है। जिस प्रकार से बुध अपने वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, पृथ्वी लगाता है, मंगल भी लगाता है। क्या करता है? मंगल भी लगाता है।
तो मंगल के पास देखिए पहला चीज कि ये दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है, सूर्य से दूरी के हिसाब से कौन सा ग्रह है? चौथा। और पृथ्वी कौन सा ग्रह है? तीसरा। समझिएगा, खाली इसमें लिखवाना बहुत कुछ नहीं है। सूर्य की दूरी के हिसाब से पृथ्वी का कितने नंबर का ग्रह है? 3। और मंगल कितने नंबर का है? 4 नंबर का। ठीक, तो वाकई सी बात है कि इसको लगता है 365 दिन 6 घंटे। कितना लगता है? 365 दिन 6 घंटे इसको लग जाते हैं, तो इसको तो और ज़्यादा लगते होंगे। क्या लगता है इसको? और ज़्यादा लगता है। हमको केवल संबंध पढ़ना है। अब देखिए पृथ्वी पर पूरे तत्व अवेलेबल है जीवन जीने के लिए। जितना भी अनुकूल परिस्थितियां होती है, सारा अनुकूल परिस्थिति कहाँ पे है? आपका पृथ्वी पर अवेलेबल है। ऐसा है कि नहीं? तभी आज हम लोग जी पा रहे हैं। ठीक है ना? इतने सारे एलिमेंट्स आपको पता है केमिस्ट्री में 118 प्रकार के एलिमेंट्स हैं। किसी का डिस्कवरी हुआ, किसी का मतलब आविष्कार किया गया अलग से भी। ठीक है, तो वो सारे तत्व कहाँ पे अवेलेबल थे? पृथ्वी पे। मतलब पृथ्वी पर ही रह रहे हैं तो समझिए अपन घर का टोटल चीज, मतलब एक घर के लिए जो चीज चाहिए ना, जो जीवन जीने के लिए चाहिए, सब चीज हमारे कहाँ पे है? पृथ्वी पे है। बाकी बात कहाँ पे है? मंगल को। पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, इसको मार्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स। गाना भी है मार्स पे चलें, गाना भी है, गाना है। ऐसे करते करते ना गाना हमको, हाँ मार्स पे गया हुआ है ना, लोग बताएंगे मार्स पे बता रहे हैं अभी। इस पे तो जीवन संभव नहीं है, बुध पे जीवन संभव नहीं है। ये प्लाज्मिक अवस्था में ग्रह है, ऐसा ग्रह है जो प्लाज्मा अवस्था में, जैसे लावा मैग्मा होता है ना, इस कैटेगरी में कौन सा है? बुध। इसको मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मरकरी। और यहाँ पे आ गया हमारा शुक्र, इसको वेनस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनस। शुक्र के पास CO2 99% तक है। CO2 भारी गैस है ना, भारी गैस के साथ गर्म गैस भी है। तो इसके पास क्या है? इतना गर्म गैस है कि बताओ कि कोई चीज़ को, CO2 ऐसा गैस है, CO2 के बारे में आप लोग को बताएंगे आगे चल के। CO2 ऐसा गैस है कि उसके अंदर में वो बाकी गैसों को खींच लेगा अपने तरफ। अरे कार्बन को विधायक जैसा बताया था ना, कार्बन सबको खींचता है कि नहीं अपनी ओर रिएक्शन करने के लिए। तो क्या करेगा? ये सब कार्बन डाइऑक्साइड इतना भारी गैस है, प्लस में गर्म गैस भी है। भारी गैस है, प्लस में क्या है? गर्म गैस। और उसके साथ यदि कोई आया, यानी कि यहाँ पर यदि 99%, ध्यान से बात समझिए, यहाँ पर यदि 99% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, तो सूर्य का लाइट तो यहाँ पर भी करेगा, क्योंकि दूसरे नंबर पे है ना। सूर्य का लाइट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब सूर्य का लाइट आएगा तो CO2 का गुण है क्या चीज़? कि CO2 का गुण क्या है? पहला कि ये गर्म गैस है। कैसा गैस है? गर्म गैस। प्लस में भारी गैस भी है। कैसा गैस है? भारी गैस। इसके अलावा क्या है कि ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण। समझ में आया? तो देखिए दूरी के हिसाब से शुक्र ग्रह कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है ना। तो इसके पास यदि 99% क्या है? हमारा CO2 है। तो गर्म गैस तो पहले है, भारी गैस तो वैसे भी है ना। और ऊर्जा का अवशोषण कैसे कर रहा है? देखिए ये इतना ना इसको खींच के रखता है, ऊर्जा का अवशोषण कर लिया, लेकिन अवशोषण करने के बाद उसका उत्सर्जन नहीं करता है। मान लीजिए कि हम एनर्जी को खींच रहे हैं और एनर्जी को कहीं पे लगा रहे हैं, पिटा जाओगे, हल्ला मत करो। यदि ऊर्जा का हम अवशोषण कर रहे हैं और ऊर्जा को कहीं पे रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा ही ऊर्जा भरेगा कि नहीं भरेगा? यही हाल हो जाता है शुक्र का। इसके पास 99% क्या है? CO2 गैस है, जो कि भारी, गर्म और ऊर्जा का अवशोषण करता है, लेकिन किसी को नहीं देता है। CO2, एक बात बताना, यदि भारी आदमी के अंदर किसी चीज़ को रख दो और उसी पर ऊपर से परत बनाया है CO2, तो उसके पास से कोई निकल पाएगा? अरे पतले आदमी के पास, भारी आदमी यदि बहुत ज़्यादा दर उसको पकड़ कर रखा है, चिप दिया सीधे, निकल पाओगे? जैसे हमारे पास पृथ्वी के पास 640 किलोमीटर हवा है ना, 640 किलोमीटर, तो यहाँ से कोई निकलना चाहता है तो निकल सकता है जल्दी से? नहीं, पृथ्वी नहीं छोड़ सकता है ना जल्दी से। क्यों? क्योंकि उसके पास एकदम मोटा आवरण का परत जमा हुआ है। तो वही है यहाँ पर। लेकिन हमारे यहाँ बहुत प्रकार के गैस हैं। हमारे यहाँ क्या है? बहुत प्रकार के गैस हैं, लेकिन शुक्र के पास नहीं है। वहाँ पर खाली CO2 है और 1% क्या है? आर्गन है। 1% क्या है? आर्गन। आर्गन आपको पता है, वही हे नानी आराम कर, अक्रिय गैस है। कैसा गैस है? अक्रिय गैस। बोल देगा कि भाई तो 99% वाला के कब्जा चल रहा था, हम क्या करें? हम क्रिया ही नहीं करेंगे, हम अक्रिय हैं। ठीक है ना? ये क्रिया नहीं करता है। तो वो क्या करता है? उत्सर्जन नहीं करता है। तो उसका पूरा सतह इतना जल रहा है, इतना जल रहा है कि पूरा एकदम व्हाइट दिखता है। कैसा दिखता है? व्हाइट। इसीलिए कहा गया है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी का ही साइज के बराबर है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन कहा गया। क्या कहा गया? जुड़वा बहन। तो कभी भी कोई भी जीके का सवाल यदि रिश्तेदार से संबंधित आ रहा है कि पृथ्वी का जुड़वा बहन, जुड़वा मौसी, जुड़वा नानी कौन कौन है, सब फलना देखना, सब कौन है? शुक्र है। शुक्र के बारे में डाउट खत्म। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? मंगल। मंगल ग्रह पर लाल कलर के धूल कण बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मिट्टी अभी तक बना ही नहीं। मंगल ग्रह के बारे में अगर जाने तो वहाँ पर मिट्टी है ही नहीं। वहाँ पर जैसे आप लोग क्या बताए थे कि यदि कोई पत्थर तोड़ें, 12th वाले बताएंगे ना, यदि कोई पत्थर को तोड़ें तो क्या बनेगा? लास्ट में धूल बनेगा। ठीक है ना? तो धूल बनने के लिए, उसको फिर जमने के लिए निक्षेपण यानी कायांतित सेल बनने के लिए टाइम चाहिए। क्या चाहिए? टाइम। जैसे एक आग्नेय सेल होता है ना, तो लावा ब्लास्ट वहाँ पर भी हुआ। ठीक है ना?
पत्थर भी बना, पत्थर बन के टूट भी गया, खाली धूलकण है। क्या है वहाँ पे? धूलकण। अभी वो मतलब ठोस अवस्था में आया ही नहीं है, तो ठोस अवस्था में उसको नहीं बोलते, अर्थात कर सकते हैं कि मिट्टी अभी तक नहीं बना। वहाँ पे क्या है? अभी तक धूलकण है। क्या है अभी तक? धूलकण। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, केवल क्या है? धूलकण। यहाँ पर भी वायु अवेलेबल है, यहाँ पर भी क्या है? वायु अवेलेबल है। इसका खोज पूरा नहीं हो पाया है, तो लेकिन क्लियर जब जाएगा तो यहाँ पर भी पता चल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लगभग बोल देते हैं कि वही CO2 तो हर जगह पे होगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन की मात्रा कम है और बाकी गैसों की मात्रा ज़्यादा है, आर्गन हो गया, इस सब का मात्रा ज़्यादा है, हीलियम का भी मात्रा ज़्यादा होगा, ठीक है। ऐसे क्लियर किसी का पता नहीं है, क्योंकि अब रिसर्च सेंटर जो हम लोग का है, स्पेस रिसर्च सेंटर है इसरो, ये क्या कर रहा है? हर एक जगह पे जाएगा। चांद पे गया, वहाँ पर सर्च करेगा हवा है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है, ठीक है ना। अब जाएगा कहाँ पे? सूर्ययान लॉन्च कर रहा है कल के डेट में, यानी कि 2 सितंबर को लॉन्च कर रहा है ना, 11 बज के कुछ मिनट पे ये लॉन्च करेगा। इसरो के जो चैनल है ना ऑफिशियल, उसके मुताबिक बताया जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए वहां पर वायु की भी कोई मतलब वायु की संभावना तो है, यहाँ पर वायु नहीं है, लेकिन क्या है? वहां पे संभावना है। यहाँ पर भी जीवन जीने की भी संभावना है, जीवन की भी क्या है? संभावना। कंफर्म नहीं है कि जिया जा सकता है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में नासा के और इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर भी जीवन जिया जा सकता है, संभावना है। बस वहाँ पर क्या बन जाए? मिट्टी बन जाएगा, तो मिट्टी अपने आप वातावरण तैयार कर देता है, पता होगा आप लोग, है ना। जहाँ पे काली मिट्टी होगा वहाँ के आपको वातावरण ठंडा लगेगा, लगता है कि नहीं लगता है? ऐसा क्यों? क्योंकि काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है ना। तो आसपास के वातावरण भी क्या कर देता है? उसको ठंडक रहता है। तो क्या समझ आया कि कोई भी मिट्टी हो अपना वातावरण ऑटोमेटिक तैयार कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी वातावरण तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का स्ट्रक्चर ही क्लियर अभी तक नहीं हुआ। इसका संरचना कैसा है? लाल है। कैसा है? लाल। तो लाल ग्रह इसे कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहते हैं इसको? लाल। तो रेड प्लेनेट किसे कहते हैं पूरे सोलर सिस्टम में? मंगल को। मंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मार्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसकी पृथ्वी से दूरी लगभग कितना बताते हैं? 4.8 करोड़ किलोमीटर है, लगभग लेकर चले तो 5 करोड़ के लगभग। समझ में आया? एक बार जब यहाँ पे यहाँ से जब पृथ्वी से जब लोग गए थे तो लगा था 7 महीने का टाइम। कितना लगा था? 7 महीने का टाइम। 4.8 करोड़ किलोमीटर क्या है? दूरी है कहाँ से? पृथ्वी से मंगल ग्रह की। कोई दिक्कत नहीं, लगभग में, ये भी लगभग ही बताना है, क्लियर नहीं है। क्योंकि दूरी देखिए कैसे तय किया जाता है। जैसे चंद्रमा पे गया था तो 3,84,000 किलोमीटर है ना, तो कैसे क्या? पृथ्वी का 5 राउंड मारा, वहाँ जाकर उसका 5 राउंड मारा, लेकिन हमको सीधा दूरी नापना था ना। क्या करना था? सीधा। तो जो चंद्रयान 1 जो 2008 में जो लॉन्च हुआ था ना, जिसके बारे में बताया था आप लोग, ये चंद्रयान 1 द्वारा वो दूरी नापा गया था कि भाई यहाँ से वहाँ की दूरी इतनी है। समझ में आया? ऐसे तो लगभग में हम लोग बता सकते हैं 4.8 करोड़ किलोमीटर उसका दूरी है। अब उसकी संभावना कैसे हम लोग बता रहे हैं? हम जैसे बोले आज स्टार्टिंग में कि वहाँ पर ना मंगल ग्रह पे क्या हुआ कि ब्लास्ट भी हुआ, लावा मैग्मा सब बनते हैं उस जगह पे, ठीक है। लावा मैग्मा का पता कैसे चला? जब पृथ्वी से लोग मंगल ग्रह पे गए तो वहाँ पे एक पर्वत पाया गया। अब उससे पहले समझिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा पर्वत का नाम क्या है? हिमालय, ठीक है। पर्वत है ना, और पर्वत है, और पर्वत पे सबसे ऊंचा भाग, हिमालय वाला चैप्टर आप लोग नहीं पढ़ाया, ऑनलाइन में पढ़ाया हुआ है, तो ऊपर वाला भाग को चोटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोटी। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। समझ में आया? तो यदि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई पता है कि कितना होता है? 8850 मीटर हो गया। पहले 48 था, लेकिन अब कितना हो गया? 50 मीटर। तो 88, अगर ऑप्शन में कभी भी 50 नहीं दिया तो समझिएगा 48 पे टिक करना है, और यदि 50 दिया है तब किस पे टिक करना है? 50 पे। कभी दोनों नहीं दे सकता, 48-50 दोनों कभी नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों में सस्पेंस होता है, दे ही नहीं सकता। समझ आया? तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात समझिए कि कैसे पता चला। हम आपको बताए थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि यदि यहाँ पर उल्का पिंड जब गिरा तो लावा मैग्मा ये सब ब्लास्ट हुआ, जो अंदर में जितना होता है ना द्रवित रूप में लावा मैग्मा प्लाज्मा जो भी होता है, ये सब आया बाहर, तो स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया। जो भी धूलकण थे सब जल गए, मिट्टी बनने लगे, पत्थर बनने लगे, सब रिएक्शन कर करके पत्थर में निक्षेपण हुआ, लास्ट में धूलकण बने, फिर धूलकण भी जमता है तो क्या लास्ट में बनेगा? मिट्टी। इस प्रकार से पृथ्वी का संरचना हुआ। इसका टॉपिक बहुत लंबा है। पत्थर में निक्षेपण होता है ना, सॉरी अपक्ष है, अपक्ष है, वीदरिंग होता है, लास्ट में धूलकण बनता है ना, तो ऐसे करके फिर लास्ट में क्या बनता है? मिट्टी। सब प्रकार के मिट्टी बताए थे। काली मिट्टी बताए थे कि लावा के स्ट्रक्चर पे बना था काली मिट्टी, मैग्मा के स्ट्रक्चर पे बना तो कौन सा मिट्टी हो जाएगा? वो लाल मिट्टी होता है। और अगर पानी द्वारा लुढ़का लुढ़का के पत्थर को लाया जा रहा है तो उसको बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं? जलोढ़ मिट्टी। ये सब बहुत प्रकार की मिट्टी है। हमको मंगल के बारे में जानना है। समझिए यहाँ पर मिट्टी के बारे में स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? लाल मिट्टी सीधे कर देंगे। क्या क्या बोलेंगे? लाल मिट्टी। धूलकण जहाँ पे जमा भी होगा तो उसको क्या, कौन सा मिट्टी बोलेंगे? लाल मिट्टी सीधा बोल देंगे।
अब आपको 2-3 चीज़ पता चल गया। पहला चीज़ धूलकण, वायु की संभावना है, जीवन की भी संभावना है। कैसे पता चला? पता ऐसे चला कि वहाँ पर एक पर्वत है। क्या है वहाँ पर? एक पर्वत मंगल पे पाया गया। जब यहाँ पे स्पेस रिसर्च सेंटर से जब भेजा गया यहाँ पे, ठीक है ना, मंगलयान, क्या बोलते हैं उसको? मंगलयान। जो जहाँ पे गया उसको बोल दो वही यान। चांद पे गया चंद्रयान, सूर्य पे गया सूर्ययान, मंगल पे गया मंगल, बृहस्पति पे जाएगा बृहस्पति यान। हालांकि बृहस्पति पे जा ही नहीं सकता है कोई भी यान, अभी तक इम्पॉसिबल है। उल्का पिंड का दीवार है, कौन मार देगा किसको? कौन गारंटी है? इतना सेना लेके बैठा है, इतना बड़ा घर। 100+ पृथ्वी इसमें समा सकता है। पृथ्वी का जितना साइज है ना, पृथ्वी का जितना साइज है, 100+ पृथ्वी इसमें समा सकता है। कितना कितना? 123+ है, 100+ हम बोल रहे हैं। इतना बड़ा इसका साइज है। कितना? 100+ पृथ्वी इसका क्या हो सकता है? अच्छा, घनत्व तो इसका ज़्यादा होगा कम होगा? एक बात बताइए तो, बृहस्पति का अभी तुरंत बताए थे घनत्व ना जी। जितना ज़्यादा प्रबल आकर्षण रहेगा उसका आकार कम होता है, तो इसका आकार तो बड़ा है, तो घनत्व कम होगा कि ज़्यादा? इसके बारे में एक और खासियत बताते हैं। इस पर गैस है। अब बताओ इसका घनत्व ज़्यादा है कि कम है? कम है। क्या घनत्व? कम। पहला चीज़ तो गैस है। गैस का कण ऐसे ही दूर दूर रहता है और आकार भी बड़ा है, तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम। और जो छोटा होगा उसका आकार नहीं रे, ज़्यादा भी नहीं कर सकते ना। छोटा ये ना बूंदे ना, इस टेम्परेचर की वजह से छोटा है, एकरा पर के बाकी चीज़ उड़ के चला गया दूसरा जगह पे उल्का पिंड के रूप में। ठीक है, चलिए आगे। उस पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है? निक्स ओलंपिया, याद रखिएगा। और ये हिमालय के ऊंचाई से, यानी कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। कितना है? 3 गुना ज़्यादा बड़ा। समझ रहे हो? इतना पृथ्वी पर सबसे ऊंचा चीज़ यही है, ये है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। लेकिन यदि मंगल पर जाओ तो इसका ऊंचाई है लगभग 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर। यहाँ से नगर उतारी, इतना ऊंचा पहाड़ है। समझ रहे हो? सोच कर देखिए, 25 किलोमीटर। अगर ये कैसे संभव है, यही तो समझ नहीं आ रहा है ना आप लोग। के अभी पूरा खोलेंगे ना तो खोपड़ी खुल जाएगा एक लाइन में। ध्यान से सुनो जी, ध्यान सुनो, ठीक है। 25 किलोमीटर क्या है इसकी ऊंचाई, और वहां पे मंगल ग्रह का पर्वत का क्या नाम है? निक्स ओलंपिया। क्या नाम है उसका? निक्स ओलंपिया। समझ में आ गया? जो डाउट था पहला चीज पृथ्वी मंगल के बीच में, ये भी समझ में आ गया। पृथ्वी का मंगल कोई नहीं लगता है, बस पड़ोसी घर है। पड़ोसियन के कैसे बोलते हैं? तू हमारा कोई नहीं है, आज के बाद मत बोलना हमारा अगर कुछ मत ले जाना, बोलते हैं ना वैसे। लेकिन पृथ्वी थोड़ा सा लालची है, चल जाती है थोड़ा सा हाल चाल पूछने की। हाँ बाबू बोलो क्या हाल चाल है? धूलकण है, मिट्टी बना, बोलेगा पहले धूलकण था, अब मिट्टी बना। मिट्टिया बनेगा तो बोलो नहीं, यहाँ से भेज देंगे 2-4 को हम अपना वीर से। ठीक है, ऐसे वाला हाल हो जाएगा। आगे चल के वहाँ पे सूक्ष्मजीव भी पाए गए उस टाइम में, जब वहाँ पे जब स्पेस रिसर्च सेंटर द्वारा जब भेजा गया मंगलयान, तो वहाँ पर सूक्ष्मजीव भी पाए जाएंगे। सूक्ष्मजीव का नाम नरे मोनेरा प्रोटिस्टा में सूक्ष्मजीव का, हर एक सूक्ष्मजीव का नाम पकड़ा जा सकता है। अब सब एक संघ बताया था ना, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। कल टेस्ट भी है, पता है ना? सबसे बड़ा संघ क्या है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में इतने सारे प्राणी है ना कि सबका नाम नहीं बताया जा सकता है। इतना हो गया ना कंप्लीट। अब हम लोग के सीधा फिगर से समझना है। कैसे समझना है? फिगर से। और क्या क्या क्वेश्चन था? सूर्य के बारे में बता दिए। सूर्य कहाँ बताया अभी? सूर्य बना है हीलियम से। सूर्य में है हीलियम हाइड्रोजन, शुरू में आया था हाइड्रोजन गैस, इसीलिए इसको देखिए, इसीलिए नहीं कह सकते, लेकिन पीरियोडिक टेबल में नंबर 1 पे क्या है? हाइड्रोजन। क्या है नंबर 1 पे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आवारा तत्व है। क्या है? आवारा तत्व। किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्या करेगा? किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, प्लस वाला। ठीक है, यानी कि किसी को दान कर देगा। एक हो, ये तो दान नहीं करेगा, कोनो एक थप्पड़ मारेगा लूट के ले जाएगा, बोला दो यहाँ पे। तो इसके पास प्रथम कोष को भरने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, पता है आप लोग के। तो जो 2 जब पूरा कर लेगा तो क्या बनाएगा? हीलियम है ना बनाएगा। तो हाइड्रोजन चेंज हो जाता है किस चीज़ में? हीलियम में, रिएक्शन कर करके एक टाइम बाद। और यदि ये रिएक्शन कर लेगा तो इस रिएक्शन की प्रक्रिया को कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं? संलयन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बायोलॉजी वाला संलयन नहीं है, यहाँ पे दूसरा संलयन है ना, ये गैसों का संलयन है। क्या है? गैसों का संलयन। संलयन मतलब ऐसे भी होता है मिलना। क्या होता है? मिलना। बायोलॉजिकली भी समझिए तो बायोलॉजिकली भी क्या था? अंडाणु शुक्राणु मिल रहा है तो उसी क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं ना, फर्टिलाइजेशन। तो यही बात यहाँ पे, हाइड्रोजन मिल गया और इसका अणु दुग बन गया, तो इसको क्या बोलते हैं? संलयन। क्या बोलेंगे इसको? संलयन। तो कोई भी तारा, अभी तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कोई भी तारा, सूर्य भी एक तारा है, पूरे ब्रह्मांड में आप लोग को बताया है ना जी, तारा कितना बड़ा होता है? पृथ्वी से 109 गुना बड़ा ये है। कौन है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है।
पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। तो समझिए इतना बड़ा सूर्य है, हाइड्रोजन है, हीलियम भी है, आर्गन भी है थोड़ा थोड़ा। क्या है उसमें? आर्गन। समझ में आया? अब वो लाइट उत्सर्जित करता है, तो लाइट उत्सर्जित करने वाले को क्या बोलते हैं? तारा। 100 अरब तारा मिलकर एक आकाशगंगा बनाता है, जिसका नाम है मिल्की वे। दुग्ध मेखला इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। अब 100 अरब तारा मिलकर क्या बना दिया? एक आकाशगंगा। अरे नहीं होता, चादर लिए दिखेगा, लगेगा कि चादर बिछा वाला तारा का, दिखता है ना, उसको आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आकाशगंगा। उसी प्रकार से 100 अरब आकाशगंगा मिलकर, अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगा मिलकर पूरा ब्रह्मांड का रचना किया है, यानी कि पूरा यूनिवर्स का रचना किया है। समझ में आया? समझो कितना तारा होगा। उसी में से एक तारा है, उसी में से एक तारा क्या है? हमारा सूर्य। तो हर एक तारा का स्ट्रक्चर ऐसा ही है कि हीलियम हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन, हीलियम हाइड्रोजन, थोड़ा थोड़ा आर्गन। तब शुरुआती में पृथ्वी टाइम, जब पृथ्वी का स्ट्रक्चर भी जब शुरू हुआ था तो उस टाइम भी हाइड्रोजन हीलियम था। क्या था? हाइड्रोजन हीलियम। इसीलिए इतना बड़ा एटमॉस्फेयर जो आज विकसित है, इतना बड़ा एटमॉस्फेयर पहले के समय में नहीं हुआ करता था। समझ में आया? तो सूर्य गैसों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है ना। इसीलिए प्रकाश की जो किरणें होती है ना, कभी कभी किसी से रिएक्शन कर देती है। जो रिएक्शन करने के लिए हम लोग बोलते हैं ना कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, तो उस समय हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आता है, तो हाइड्रोजन आवारा तत्व है, रिएक्शन कर देता है किसी के साथ। क्या डाउट है? कुछ बोल रही है क्या? किसको? इसी टॉपिक को। तो क्या बताया, जैसे सूर्य है हमारा, ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, पहला कॉन्सेप्ट। और वो तो बताए कि पूरे ब्रह्मांड की अगर स्ट्रक्चर यदि तारों के माध्यम से देखें तो हर एक तारा के पास अपना अपना कोई ना कोई मंडल होगा। लेकिन ये संभव हम लोग ऐसे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल सकते हैं कि क्योंकि हर एक तारा के पास तो हम लोग स्टडी नहीं किए हैं। सूर्य एक तारा है, 100 अरब तारा मिलकर एक आकाशगंगा बनाता है ना। और उसी प्रकार से 100 अरब तारा मिलकर एक आकाशगंगा बनाता है, तो 100 अरब आकाशगंगा मिलकर पूरा एक यूनिवर्स का निर्माण करता है, यानी कि ब्रह्मांड का निर्माण करता है। अनुमान लगाइए खाली, ठीक है। चलिए इसके बाद गैसों की बात किए थे, तो शुरू में क्या था हमारे पास? हाइड्रोजन। क्या था? हाइड्रोजन। पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन गैस उस टाइम था। और ब्रह्मांड की फॉर्मेशन हुआ है 13.7 अरब साल पहले। कब हुआ है? 13.7 अरब साल पहले ही इस दुनिया का निर्माण हुआ, पूरा ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर। समझो कि हम लोग तो 10-20 हज़ार साल पहले ही जन्म लिए हैं। हम लोग मैंने आज मानव युग की बात कर रहे हैं, हम अपने नहीं बोल रहे हैं कि हम लिए हैं उतना साल पहले जन्म। तुम्हारा कान हाथी का नहीं है, सुनाएगा कहाँ नहीं तुमको? हीलियम हाइड्रोजन और थोड़ा सा आर्गन मिला के हम भी शुरू कर सकते हैं। नहीं बना सकते हैं। उसमें अभी तक यही कंफर्म नहीं है कि और ही कोई गैस है कि नहीं है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, अब अभी तक सूर्य पर तो कोई यान गया नहीं, सूर्य पर तो कोई यान गया नहीं अभी तक। तो कैसे हम लोग बता रहे हैं? ब्रह्मांड में जब रिसर्च किया गया, केपलर, कोपरनिकस और मंडल खोज किया ना, और केपलर क्या किया था? ग्रहों की गति खोज किया था। तो इस टाइप से जब खोज हुआ तो उस टाइम यही अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर जिस प्रकार से तारों का फॉर्मेशन होता है ना, वैसे ही हाइड्रोजन से हीलियम में बदला, वो हाइड्रोजन हीलियम बदल गया ताकि कोई से रिएक्शन ना करे। और आगे चल के उसमें पता चला कि आर्गन भी हो सकता है, क्योंकि जब पृथ्वी का स्ट्रक्चर पता लगाया गया ना, जब मैग्मा का लगाया गया, क्योंकि सूर्य भी प्लाज्मिक अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में? प्लाज्मिक अवस्था में। प्लाज्मा, उसका लपट लगभग 200 किलोमीटर है। आग लगता है ना तो लपट नहीं आता है, सूर्य का लपट 200 किलोमीटर है। समझो 200 किलोमीटर, यहाँ से रांची खाली लपट मार देगा इतना। यहाँ से रांची से भी, हाँ यहाँ से रांची बोल सकते हैं, यहाँ से रांची, समझिए इतना लंबा उसका लपट है, 200 किलोमीटर। तो समझ रहे हो, कोई यान भी नहीं जा सकता उतना जल्दी ना, लेकिन जो बनाया उसके एकदम जज्बे को सलाम है सीधे, ठीक है। चांद पे तो भेजा, सूर्य भी भेजेगा। समझ में आया? तो इसीलिए सूर्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ताकि बेसिक चीज़ आपको भी पता हो जाए। समझ में आया? तो हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, 3 गैसों अनुमानतः। अभी तक कोई जाएगा वहाँ पे तब ना रिसर्च करेगा। आपको थ्योरी मान लीजिए दे दिए, प्रैक्टिकल में कुछ और निकल गया तब दिक्कत है कि नहीं है? तो इसीलिए इसको अनुमानतः ऐसा बताया जाता है कि उतने वहाँ पे गैस हैं। दूरी आप लोग को पता होगा, दूरी कितना है? क्या चीज़? अगर मिल जाएगा तो पृथ्वी पर सूर्य बना सकते हैं। अगर सूर्य तक पहुंच सकता है तो प्राइवेट सूर्य क्यों नहीं बना सकता है? सेम नहीं, सेम कैसे बना देगा? वो प्राकृतिक चीज़ है जी, और हम लोग नेचुरल बनाएंगे। हाँ, वो नेचुरल है, हम लोग यहाँ आर्टिफिशियल बनाएंगे तो दिक्कत ना है। उतना टेम्परेचर, अच्छा मान लीजिए कि 6000 डिग्री वाला टेम्परेचर वाला बना लिया इसरो, ठीक है। 6000 डिग्री सेल्सियस वाला जब बना लिया तो उतना टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेगा? हाँ, स्पेशल बनाएगा ना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ताकि रखेगा कहाँ? पृथ्वी के ना ग्रेविटेशन में रखेगा, तो कहाँ रखेगा उसको तो बोलते हैं सीधा प्राकृतिक उपग्रह। भाई पृथ्वी ग्रह है तो हम सूर्य कैसे बना सकते हैं?
तो पृथ्वी के ऊपर थोड़ी रखेंगे, तो कहाँ रखोगे? सबको अपना अपना घर के ऊपर रखेंगे। तो घर के ऊपर आज भी है, घर के ऊपर आज भी है, सोलर नहीं है अपना, सूर्य की बाती लाइट दे रहा है ना अभी। वो बढ़िया रहता होता जब मतलब बना के घर में। अब ये तो बढ़िया ही है ना। तो दूरी क्या है पृथ्वी से सूर्य की दूरी बताइए? पृथ्वी से सूर्य की दूरी नहीं पता? ले, हम लोग लगभग बोलते हैं 15 करोड़। कितना बोलते हैं? 15 करोड़। लेकिन दूरी है 14 लाख, सॉरी 14 करोड़ 98 लाख 96 हजार किलोमीटर। लगभग में 15 ये करेक्ट है। ये क्या है? करेक्ट है। जो स्पेस में जाता है ना, स्पेस में जाता है ना, तो ऐसा कोई यान भेजा जाता है जिससे वो दूरी माप लिया जाता है। ये दूरी ऐसे भी पता किया जा सकता है, जैसे प्रकाश वर्ष कितना होता है? लगभग 3 लाख के लगभग होता है ना प्रति सेकंड। 3 लाख प्रति सेकंड होता है ना प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश का वेग होता है। समझो कि वहाँ से आने में इसको 8 मिनट 22 सेकंड लगता है। सूर्य की रोशनी को यहाँ आने में कितना लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अनुमान लगाओ। अगर सूर्य के पास जाना है, अगर चंद्रयान के पास भी जाना था तो 3,84,000 था ना दूरी, ठीक है। ऐसे भेजने पे 3 दिन लगता है। सीधे यदि उठ के पृथ्वी जाएगा तो कितना लगेगा? 3 दिन खाली लगेगा। तो खैर 45 दिन लगाया था, घूम रहा था, चक्कर काटने में खाली गया ना इतना टाइम। चलिए, तो समझ आया एक चीज़, किसी के चक्कर काटने में टाइम ही बर्बाद होता है। रियल लाइफ में भी समझ आया। रियल लाइफ में भी किसी का चक्कर काटिएगा, तो टाइम बर्बाद होता ही है। काटना चाहिए, कभी कभी काटना चाहिए। अगर बढ़िया नॉलेज मिल रहा है ना, सुनिए, यदि बढ़िया नॉलेज मिल रहा है तो चक्कर काटने में क्या जा रहा है? अच्छा बात है ना। हाँ, तो वही अच्छा बात ही करना है खाली। तो दूरी कितना है जी? याद एकदम नोट कर लीजिएगा। ये एग्जैक्ट दूरी है ना, 14 करोड़ 98 लाख 96 हजार किलोमीटर लगभग। और इसको एग्जैक्ट हम लोग बोल देते हैं 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। 2 लाख नहीं, 1 लाख बोल सकते हैं ना, क्योंकि 4,000 एकड़ा में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? ये 1 लाख हो जाएगा, तो सीधा यहाँ पे बच गया 1 लाख। तो 1 लाख कम 15 करोड़ किलोमीटर। 1 लाख कम कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है पृथ्वी से सूर्य का। समझिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर है उल्का पिंड का। अब किसका नंबर है? उल्का पिंड का। उल्का पिंड क्या होता है? देखिए ध्यान से ना, उल्का पिंड का अलग नाम हम क्षुद्र ग्रह भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? क्षुद्र ग्रह। देखिए एक चीज आपको पता है, सूर्य एक जगह पे स्थित नहीं है। सूर्य एक जगह पे स्थित नहीं है। सूर्य भी चक्कर लगाता है किसी का, आकाशगंगा के। सूर्य भी किसका चक्कर लगाता है? आकाशगंगा के। सूर्य भी स्थिर नहीं है, समझ में आया? और पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का। सूर्य स्थिर नहीं है, चक्कर लगाता है, आकाशगंगा के चक्कर लगाता है। जो दुग्ध मेखला आकाशगंगा है ना, मिल्की वे, उसका चक्कर सूर्य लगाता है। तब क्या लग रहा है? हम भी घूम रहे हैं, और यहाँ पे हमारी वाली पृथ्वी भी घूम रही है, और पृथ्वी का सूर्य भी घूम रहा है, समझ में आया? और सब मिल के घूम रहे हैं, दुग्ध मेखला के चक्कर लगा रहे हैं, समझ में आया? ऐसे है सिस्टम। तब भी नहीं तो खाली हम लोग घूमते तो उल्टा पुल्टा के चल जाते मंगल पे। अब ऐसे भी पश्चिम से पूरब हम लोग बोलते हैं ना घूमने के लिए, सीधा पश्चिम से पूरब भी घूमोगे तो चल जाओगे मंगल ग्रह पे, सीधे फेंक देगा प्लूटो के पास। चाचा आप ही संभालिए, आप ही छोटा नहीं। नहीं बता रहे हैं, सब समझा रहे हैं, सब समझा। हाँ, दर लटक जाओगे और फेंक दिया हमारा, इधर रखो, ठीक है, ये हाल हो जाएगा। तो इस ये झुकी हुई है पृथ्वी ना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना, बताया था ना, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे क्या हुई है? झुकी हुई है। इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं, तो चल जाते हैं हम लोग भी, ठीक है। मंगल के चक्कर काट के आ जाते हैं। कोई बिना यान के चल जाते हैं मंगल ग्रह पे, सीधे बिना मंगल यान के शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, बात समझिए। अरे बात नहीं, चलो देखो आगे। अब पढ़ना है उल्का पिंड। देखिए उल्का पिंड क्या होता है कि जैसे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, सूर्य भी किसी और का चक्कर लगाता है। ये ऐसे पिंड है, जैसे बताया था ना, जब पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ था तो सूर्य के सामने से बहुत बड़ा सा पिंड गिरा, सूर्य के ताप से फूट गया। फूटने के बाद जो पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है उसको ग्रह कहा गया। उसके पास अपना लाइट नहीं होता था, और इसको ये कहते हैं, इसके पास कभी कभी अपना प्रकाश भी हो जाता है, मतलब अपना प्रकाश भी रखता है। कुछ केस में क्या करता है ना कि ये
चक्कर नहीं लगाते। ये पृथ्वी का जैसे पृथ्वी का अपना अगर होगा ऐसे उपग्रह, तो पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। प्राकृतिक उपग्रह क्या है? चंद्रमा। ये क्या करते हैं ना, ये किसी को फॉलो नहीं करते, ये किसी को फॉलो नहीं करते। उल्का पिंड किसी को फॉलो ही नहीं करता। मतलब ये नहीं कहता कि भाई हम बृहस्पति के हैं, हम बृहस्पति ऐसा सुनो ना जी, हम बृहस्पति का चक्कर लगाएंगे, हम शनि का चक्कर लगाएंगे, ऐसा कुछ इन लोग का लक्षण नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा गया क्षुद्र ग्रह। क्या कहा गया इसको? क्षुद्र। तो भाई दुनिया ही अलग है, तो तू क्षुद्र रहो, अलग क्षुद्र प्राणी है, तो सीधे एक लाइन में, ठीक है। चलिए, तो इसका नाम क्या हो गया? क्षुद्र ग्रह। अब क्या होता है ना कि जो इसको ज्यादा ताकत लगा के खींचा, वो नहीं खींचा जाएगा, ना घर का ना घाट के। देखिए रीजन समझिएगा, इसका वजन भी ज्यादा है। हम लोग बोल रहे हैं ना घनत्व कम है, लेकिन वजन भी इसका ज्यादा है। क्या इसका वजन? सब गैस सारे ग्रहों से क्या इसका बृहस्पति का वजन ज्यादा? वजन ज्यादा है तो सारे देखो यहाँ पर तो ये टेम्परेचर नहीं रहने दिया इन लोग के। देखिए उल्का पिंड चाहते तो सभी जगह पे रह सकते थे ना, इसी जगह पे इतना बड़ा दीवार क्यों है? दीवार इसलिए है कि इधर अगर रहेगा सूर्य का टेम्परेचर से उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? और जाने का एक और रीजन, पृथ्वी यहाँ रहेगा तो बुध खींचेगा, शुक्र खींचेगा, शुक्र से कहेगा कि हम तोरा से बलवान है, हम खींचेंगे। ये कहेगा कि हम कम बलवान है। बृहस्पति कहेगा चल ना हम तोरा से 100 गुना बलवान है। सबको खींच के कहाँ रख देगा? अपने पास। समझ में आया? और इसके पास हम बताए थे अभी कि इनके पास कभी कभी अपना प्रकाश भी होता है। तो सूर्य का लाइट ओनली 4 ग्रहों तक ही जाता है, याद रखना। सूर्य का लाइट जो है ना बुध शुक्र पृथ्वी मंगल तक ही जाता है, उधर लाइट नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि दीवार है ना। उल्का पिंड का क्या है? दीवार। अब बताया कि उल्का पिंड में से ही किसी किसी के पास क्या होता है? प्रकाश। तो इन लोग का प्रकाश कभी कभी जाता है, वो भी उल्का पिंड के द्वारा। तब बृहस्पति का द्रव्यमान ज्यादा है, और बताया था जिसका अपना बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है वो क्या करता है? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अपने आप लगने लगता है। जैसे ट्रेन चलती है तो ट्रेन के सामने लोग क्या बोलते हैं? आमने मतलब प्लेटफॉर्म पे सामने जाने के लिए मना किया जाता है कि मत जाओ, नहीं तो खींच लेगा ट्रेन। खींचेगा नहीं, वो ग्रेविटेशन है उसका, थोड़ा सा उसका द्रव्यमान ज़्यादा हो जाता है ना, थोड़ा का काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे तो ये कहता है कि तोनी कितनों ताकत लगा लो बेटा, अगर हम चाह देंगे तो नहीं सब खींच लेंगे आपस में, ठीक है। तो ये है बृहस्पति का पावर। अब जो है बृहस्पति सारे उल्का पिंडों को क्या करके रखा है? अपनी ओर जकड़ के रखा है पूरी, मतलब दीवार की तरह। तो सूर्य का लाइट उधर नहीं जाता। इसी में से कुछ जो है क्या बोलते हैं उसको, उल्का पिंड लाइट देते हैं इधर थोड़ा थोड़ा, तो सूर्य के इतना तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि सूर्य की तरह तारा थोड़ा ना है, थोड़ा थोड़ा देगा, तो उधर भी लाइट जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि जब वैज्ञानिक पूरा रिसर्च किया तो 2009 में प्लूटो को इसीलिए हटाया था, ये दिख ही नहीं रहा था, छोटे मानी के था। अब इसका लक्षण भी तो नहीं था ना, ये कह रहा है कि काहेला हम इतना दूर मारेंगे, छोटे मानी के हम मर नहीं जाएंगे ऐसे ही, बाकी लोग तो काट ले। ये एक चक्कर लगा रहा था एक इसी जगह पे, ठीक है। तो वैज्ञानिक लोग बोलते कि जाओ तो नहीं टक्कर के मरबो करेगा, तो हम लोग यहाँ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसका टुकड़ा यहाँ थोड़े ना आएगा, बृहस्पति रोक लगा, कहाँ रे ये कहाँ, यहाँ दीवार है, इधर आना मना है थोड़ा, ठीक है। इधर उल्का पिंड बहुत कम मात्रा में जाता है, इधर उल्का पिंड बहुत कम मात्रा में, इसलिए क्योंकि यहाँ है और सबको यही जकड़ के रखा है। समझने योग्य बात है, फिजिक्स लागू होता है इस जगह पे। पूरा इधर से उल्का पिंड उधर जा ही नहीं सकता, क्यों? हाँ जाइबो करेगा तो कुछ इस पे जाएगा, इसके पास नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब एक बात समझिए, इसी का उल्का पिंड गिर सकता है कभी कभी। जैसे क्या हुआ कि जब पृथ्वी का जब उत्पत्ति हुआ तो एक युग होता है कार्बोनिफेरस युग, जिसमें आपको बताया था चंद्रमा का फॉर्मेशन हुआ था। उस टाइम पे पृथ्वी पे हवा ही नहीं था, उस टाइम पृथ्वी पर हवा ही नहीं था। डायनासोर युग उस टाइम भी नहीं आया था, वो तो बाद में आया। तो डायनासोर से पहले की बात है, उस समय ऐसा अनुमानतः जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि भूगर्भिक समय मान के द्वारा यह बताया जाता है कि पहले 19 घंटे का क्या होता था? दिन होता था। समझ आया? 19 घंटे का ही दिन होता था। अब सवाल है कि अभी तो 24 घंटे का होता है। कितने घंटे होता है? 24। ऐसा क्यों? वाई बताओ जी गंगेश्वर, 24 घंटा काहे होने लगा जी? पहले जब 19 घंटा का होता था तो 24 क्या होने लगा? रीजन समझिएगा। जब यहाँ ध्यान से समझो, ध्यान से, अभी ऐसा समझिए, जब पृथ्वी पर यहाँ पर कोई वातावरण नहीं आया तो यहाँ पर कैसे आ सकता है? क्योंकि इसका तो अभी फॉर्मेशन हो रहा है मंगल ग्रह का, ठीक है। यानी कि समझो यहाँ पर भी हवा नहीं, यहाँ पर भी हवा नहीं, इधर टेम्परेचर, इधर सब टेम्परेचर था, इधर नहीं आ सकता था कोई भी उल्का पिंड। क्या हुआ कि इधर से जो वजनदार था ना, जो उल्का पिंड ज्यादा वजनदार होगा वो तो खींच लेगा किसी के साइड। तो जब फॉर्मेशन हुआ था ना, फॉर्मेशन पृथ्वी का, तो उस समय अनिर्वा गति था, गति पूरा स्थिर नहीं था। तो नहीं था ना, तो किसी किसी का ग्रेविटेशन लग जाता था, और इन लोग भी बढ़िया से सिचुएटेड नहीं हुआ था, मतलब एक जगह पे स्थिर होता ना, ऐसे नहीं हुआ था। इन लोग गति करने लगा इधर, और देखा कि यहाँ पे हवा नहीं है। और आज भी एक दिन में हजारों उल्का पिंड गिरते हैं पृथ्वी पे, एक दिन में हजारों पृथ्वी पे गिरते हैं। लेकिन अब हमारे पास सबसे बड़ी सेना देखिए, 640 किलोमीटर का क्या है हमारे पास? वायु। ये सबसे बड़ी पावर है।
और आपको पता है नीचे से ऊपर जाइएगा टेम्परेचर में गिरावट आती है। तो जितने ऊपर 640 किलोमीटर आसान है, रांची जाओ आओ फिर आओ 640 किलोमीटर, इतना ऊपर हवा है तो ऊपर में समझो बर्फ ही बर्फ है। क्या ऊपर में बर्फ ही बर्फ है। ऊपर यदि कोई पदार्थ आता, कोई आग भी क्यों ना आ रहा हो, 6000 डिग्री वाला भी आएगा तब वो जल के क्या हो जाएगा, राख हो जाएगा। समझिए पृथ्वी सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, समझना ध्यान से, आप कॉन्सेप्ट वाला बात है। पृथ्वी का टेम्परेचर नहीं, सूर्य का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर हवा नहीं होता तो यहाँ पर पृथ्वी पर इसीलिए लावा मैग्मा का इतना विकास हो गया। और पहले जब डायनासोर आए थे, प्रथम प्राणी अगर स्तनधारी में बात करें तो शरीर बहुत मोटा होता था। डायनासोर का वो यूट्यूब में देखिए ना, फिगर वगैरह कार्टून के रूप में आता है, ठीक है ना, बहुत मोटा मोटा चमड़ी होता था, ठीक है। तो मोटा चमड़ी होने का रीजन क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को बर्दाश्त करना होता है। क्या करना होता है, टेम्परेचर बर्दाश्त। तो समझिए अब हवा आ गया तो टेम्परेचर भी उतना बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अब जो टेम्परेचर हम लोग को लगता है ना गर्मियाँ, ये सूर्य के रोशनी के चलते नहीं लगता है, ये लगता है पृथ्वी पर वनों की कटाई के चलते और ग्लोबल वार्मिंग के चलते। यानी कि विश्व तापन, पूरा पृथ्वी ही गर्म हो जा रही है ना, वृक्षों की कटाई हो रहा है, उसका टेम्परेचर कोई कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है ऐसे, ये समझिए। इसके बाद यहाँ से जो असंतुलित यानी कि अनबैलेंस जो उल्कापिंड होते थे, मंगल पे पहले गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। धर के पहले इस पे गिरा, साइज छोटा, पहले धर के उचका दिया, सीधे 25 किलोमीटर के बना दिया निक्स ओलंपिया पहाड़, उल्कापिंड के चलते ना आखिर बना, ठीक है ये। और अभी भी जो पहाड़ बनने का ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक मिला साइंटिस्ट द्वारा, ये दो प्रोसेस मिला। पहला ज्वालामुखी भूकंप जब फटता है तो उससे पहाड़ बन जाता है। दूसरा उल्कापिंड, जितना ऊबड़ खाबड़ ये सब मिलता है ना, ये नहीं ऊबड़ खाबड़ उतने उधर ऊंचा, सब उल्कापिंड का कर्म आता है। कैसे बताते हैं, जब यहाँ से इन लोग गिरा, हम बताया ना हजारों गिरते हैं आज के टाइम में, तो मंगल को गिरेगा कि नहीं गिरेगा। अगर मंगल यहाँ पे नहीं रहेगा तो सीधा पृथ्वी पे आएगा। तो इसी प्रकार के इजिप्टा नामक क्या नाम था उसका, जब डायनासोर यहाँ पे निवास करते थे तो उसका इजिप्टा नाम था। और पृथ्वी के ही लगभग साइज का, पृथ्वी से छोटा ही बोल सकते हैं, पृथ्वी इतना लंबा नहीं, इतना बड़ा उल्कापिंड क्या हो गया यहाँ पे, गिरा। कहाँ पे, पृथ्वी पे, समझ में आया। तो इतना जब बताइए, हम क्या बोले, पृथ्वी से साइज में थोड़ा सा छोटा, तो भार तो उसका वही करेगा, तो उसका भार हो गया ज़्यादा। उसका भार क्या हो गया, ज़्यादा। भार ज़्यादा हुआ तो पृथ्वी पर ना गिरा जी, और पृथ्वी पर ग्रेविटेशन उसको निकल नहीं देगा। और यही हाल हो गया, पृथ्वी पर गिरा तो सारे डायनासोर मर गए। कैसे मरे, कुछ तो छिपा के मर गया, कुछ तो अंदर में दब गया, जिसका आज कोयला वाला हम लोग इधर यूज करते हैं। दूसरा चीज़, अंदर में जो बताया था ना, पृथ्वी वाष्प से लिक्विड में, लिक्विड से ठोस बना, ठीक है। लिक्विड मतलब लावा मैग्मा, तो लावा मैग्मा तो सब अंदर में था, धरती के अंदर में आया, तो वही हाल हो गया कि खा के पेट भरे हैं और पीछे से एक लात कोई मार दिया, पेट फट गया। यही हाल हो गया, पृथ्वी के पास अंदर में लावा मैग्मा और ऊपर से गिरा बेचारा एकदम पूरा फाड़ के बाहर, तो बाहर निकला। भयानक हाल, समझिए ऐसा क्या हाल हो सकता है। इतनी बड़ी पृथ्वी पर, पृथ्वी साइज में छोटा, अगर उल्कापिंड गिरता है, उसका नाम क्या था, इजिप्टा ना, गिरता है और अंदर में लावा मैग्मा पूरा भरा हुआ है, मतलब समझिए उस टाइम पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। और ऐसे यदि फाड़ा तो कितना आग निकला होगा। कुछ तो टेम्परेचर की वजह से वाष्प बन गया, वाष्प, हवा तो था नहीं, इतना ऊपर गया कि उसका नामो निशान का पता नहीं चला। इतना भयानक हादसा हुआ, समझिए। इतनी बड़ी आपदा के बाद धरती का नक्शा कैसा बन गया पता ही नहीं है। ऊबड़ खाबड़, कबो बड़का पहाड़ बन गया, कबो कहाँ ही हो गया। हिमालय का फॉर्मेशन बताया था ना 11 करोड़ साल पहले, तुम लोग कहाँ बताया रहे, लिखवाए कि नहीं, तुम लोग नहीं पढ़ाया, ऑनलाइन पढ़ाया हुआ। 11 करोड़ साल पहले, ठीक है ना, हिमालय का। पहले वो जगह हिमालय पहाड़ नहीं था, इस जगह पे सागर था। क्या था इस जगह पे, सागर था, पेथिस सागर था। सागर का नाम क्या था, पेथिस सागर। गोंडवाना क्रम था इस जगह पे, गोंडवाना लैंड था। लैंड मतलब भूमि होता है, क्या होता है, भूमि। ये जब आपस में जब उस प्रकार से जब हमला होने लगा उल्कापिंड का, तो ये दो, मान लीजिए कि एक यहाँ पे सतह और एक यहाँ पे सतह और बीच में पेथिस सागर। बीच में कौन सागर, पेथिस सागर। इस सागर जब मान लो कि भयानक हादसा हुआ, टकरा गया, तो अंदर वाला पूरा भूमि निकलेगा कि नहीं। तो अब बताया था ना हिमालय का फॉर्मेशन ऐसी हुआ, जब उठा तो इतना ऊपर उठा ना, इतना भयानक हादसा हुआ, टक्कर। ऊपर जाने के बाद बताया था टेम्परेचर में गिरावट, तो यही हिमालय का विकास हो गया। ऊपर जाने के बाद हिम बन गया, पूरा बर्फ, ठीक है ना, इसलिए हिमालय का क्या हो गया, विकास। आप पहाड़ पर चढ़िए, नॉर्मल पहाड़ पे, कोई भी नॉर्मल पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो नीचे आपको कितना भी हवा लगे, वो हवा गर्म भी लग सकता है, लेकिन ऊपर चढ़ जाएगा ना, अब हवा लगे या ना लगे, लेकिन आपको ठंडक का एहसास पक्का होगा। टेम्परेचर भी आएगा तो हवा चलेगा ना पहाड़ पे, तो एकदम कूल एकदम लगेगा। ऐसा क्यों, कूल क्यों लगेगा, क्योंकि पता है कि नीचे से ऊपर जाने पर टेम्परेचर में क्या आती है, गिरावट, तो एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। पहाड़ पे जाने के बाद इधर से, अरे इसी जगह ना सामने बंका पहाड़ है, ऊपर जाके हवा जरा सा भी लगेगा ना, एकदम बढ़िया ठंडा लगता है, कूल एकदम पूरा लगता है, ठीक है। चलिए 24 घंटा, अब यदि क्या होगा, 24 घंटा का आंसर मिला ना, क्या कैसे हो गया, नहीं मिला अभी।
जब वो गिरा तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ गया। क्या हो गया? पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ गया। पहले पृथ्वी हल्की थी तो राउंड मार, जैसे यही हाल होता है, वो पतले लोगों को दौड़ा दो, मोटे लोगों को दौड़ा दो, ठीक है। दोनों में लड़ने के लिए भिड़ा दो, कौन लड़ेगा बढ़िया? पतले में और मोटे में लड़ा दो, कौन लड़ेगा बढ़िया? पतला। क्यों लड़ेगा ज़्यादा? रीजन? अरे वो खाली कुछ नहीं करेगा, 4 राउंड मरवा देगा, ये अपने गिर के बढ़ जाएगा, अकेले में बात खत्म हो जाएगा, है कि नहीं? अब मोटू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, धीरे धीरे घूमेगा। क्या करेगा? धीरे धीरे। यही हाल हो गया पृथ्वी का। पृथ्वी पहले हल्की थी, पृथ्वी पहले क्या थी? हल्की थी तो बहुत जल्दी जल्दी राउंड मार लेती थी, इसलिए 19 घंटे में ही क्या हो जाता था? दिन रात हो जाता था, ठीक है। मतलब घूर्णन गति को संपन्न करती थी। जब गिरा तो उसका वजन बढ़ गया। अब वजन बढ़ गया तो धीरे धीरे हो गई। कैसी हो गई? धीरे धीरे। तो दिन कितना हो गया? 24 घंटा का। हम लोग जो जन्म लिए हैं 24 घंटे वाले में जन्म लिए ना, याद रखिएगा। अगर आने वाले समय में और भी इवोल्यूशन हुआ, और भी विकास हुआ, ठीक है, तब क्या होगा? अभी तो ऐसा चांस नहीं है कि इतने बड़े विकसित वायुमंडल के सामने कोई भी यहाँ पे इन लोग गिर जाए, क्योंकि हम बताया ना हजारों गिरते हैं आज के टाइम में। क्या गिरते हैं? हजारों। अगर कुछ इस प्रकार से बिग बैंग होता है सोलर सिस्टम में, बिग बैंग समझते हैं, बड़ा बड़ा विस्फोट एकदम हो रहा है, तब यदि असंतुलित होकर यदि गिरिए गया कोई, तब वो पृथ्वी पर उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा। और यदि गिरता है तो इसका 2 चीज़ अभी टॉपिक लिखवाए थे, इसको 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक फायदा पढ़ते हैं और एक नुकसान पढ़ते हैं। नुकसान भी ठीक है किया, अगर डायनासोर आज रहते तो फिर हम लोग नहीं रहते, तो ये फायदा है वो, तो उन लोग का नुकसान हो गया ना, वो जीवन का अंत हो गया, पूरा लुप्त हो गया पूरा प्राणी, ठीक है। फायदा क्या है? नुकसान तो अब ये नहीं है, नुकसान उससे उल्का पिंड सही नहीं है, ऐसा इसलिए ना क्योंकि हाँ नुकसान एक है बड़ी भयानक, अगर अभी गिरा उतना बड़ा तो हमने की सत्यानाश कर देगा, फिर आने वाला पीढ़ी हमने की कोयला बना के खाएगा, सीधे जीवाश्म बना के, ऐसा समझ में। लेकिन हम लोग कोयला भी नहीं बनेंगे, क्योंकि कोयला बनने के लिए प्रोसेस बताया था, कठोर हड्डी का होना आवश्यक है, शरीर का कोमल भाग भी होना जरूरी है, पूरा शरीर का अंदर दबना भी जरूरी है, ये सारा प्रोसेस है। तो हम लोग कोयला भी नहीं बनेंगे, ना घर करेंगे ना घाट के, इसीलिए नहीं गिरे तो सही है। लेकिन यदि गिर जाए तो फायदा क्या है? नहीं गिर जाए, हम बोले ना नहीं गिर सकता है, लेकिन यदि गिर जाए तब क्या फायदा है? फायदा पता है क्या है? अभी आप लोग पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता है ना, टाइम हुआ मिलने लगेगा। कैसे मिलेगा? आउ वजन होगा जी, गिरेगा तो और ही ना वजन होगा, तो वजन होगा तो और ना धीरे धीरे लुसुड़ घूमेगा ठीक है। और धीरे धीरे घूमने की वजह से क्या हो जाएगा? दिन रात लंबा लंबा करने लगेगा पूरा। तो जो 24 घंटा है ना, इसको क्या कर देगा? सीधे 28 घंटा प्लस कर देगा, 25 प्लस कर। अरे छोटा मोटा भी गिर जाता तो वो 25 घंटा होता ना, तो टाइम बचता ना। 28 कर दिया, 30 कर दिया, 42 कर दिया, 50 कर दिया, तो आओ बढ़िया। सोने के लिए तुमको 8 घंटा मिल रहा है, तुम सो तो 50 घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 घंटा सो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 5 मिनट में सो गए, ठीक है। तो समझ में आया? फायदा यह है कि हमारे पास क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा? टाइम। और पृथ्वी का वजन ज्यादा रहेगा तो ग्रेविटेशन और ज्यादा। फायदा पता है क्या है? किसी का मान लो वजन नहीं बढ़ रहा है, किसी का वजन नहीं बढ़ रहा है, बताया था ना। यदि कोई पृथ्वी पर 60 किलो का है तो चांद पे जाने के बाद 10 किलो का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/6 किलोग्राम की क्या होती है वहाँ पे, उसका द्रव्यमान के हिसाब से वहाँ का मान है, ठीक है ना। तो यदि पृथ्वी पर कोई 60 का है तो कितना हो जाएगा? 10। अब क्या हाल हो जाएगा? चंद्रमा को आओ खींच लेगा, ये बोलेगा तू उतना दूरी मत भागा, हमारा बजट बढ़ गया, वजन हो गया हम, तू आओ नीचे आओ इधर। 3,84,000 नहीं, अब तो 3 लाख रहो, तो 84,000 नीचे आओ इधर। ऐसे भी कर सकता है। दूसरा केस, किसी का वजन यदि घटल है, मान लो कि एकदम वजन कम है, 40 किलो का लगभग है, वो अपने आप 60 किलो का हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान बढ़ा तो खींचेगा भी ज़्यादा ना, ग्रेविटेशन लगा के। इसी को ना बोलते हैं वजन। जितना जोर लगा के पृथ्वी खींच रही है, उसी को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे तो वही वजन बताता है कि अरे इतना जोर लगाना पड़ रहा है। ऐसा समझ में? ये सब चीज़ तो अब समझ में आया। फायदा क्या है? फायदा ये भी है, भारत को छोड़कर पृथ्वी पर कहाँ गिरे कोई टेंशन नहीं, चाहे चाइना पर गिर जाए, उधर पाकिस्तानों पर गिर जाए, नहीं गिरना सही नहीं है, वो आपने बाल बचा है, आपने बाल बचा है, प्लस में खैला भी नसीब मर रहा है, तो काला झूठो मुँह हो गया, ऐसे झूठो के प्राकृतिक। बाकी जगह पर गिर जाए, इधर छोड़ दे, इधर मतलब क्या बोलते हैं, अखंड भारत बोलते हैं ना, अखंड भारत को छोड़ के कहीं गिर, प्रशांत महासागर में सबसे बढ़िया गिर जाओ, इधर हमारा महासागर में, हिंद महासागर में मत गिरना, ठीक है। बाकी कहीं गिर जाए चलेगा, अरे बस वजन बढ़ जाए, टाइम मिलेगा ना हम लोग है। किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, सीधा प्रशांत महासागर के बारे में सोच लीजिए। प्रशांत महासागर में गिर जाएगा, प्रशांत महासागर में गिर जाएगा तो बहुत बड़ा सा, इजिप्टी इतना बड़ा नहीं, उससे थोड़ा सा साइज में छोटा, तो पृथ्वी का खाली वजन बढ़ जाए, जिससे समय हम लोग को ज़्यादा मिलने लगे। समझ में आ गया? तब सब के लिए टाइम निकाल लीजिएगा आप, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, दांत दिखाने के लिए, हंसने के लिए, रोने के लिए, गाने के लिए, खाने के लिए, पढ़ने, सब कुछ करने के लिए, सब चीज़ के लिए टाइम मिल जाएगा। समझ में आया? तो अब पता चला जी
तो आने वाले समय में यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में उल्कापिंड या बड़ा सा उल्कापिंड गिरता है तो पृथ्वी का द्रव्यमान वृद्धि होता है। अब समझिए कि जब अभी इतना द्रव्यमान है तो इतना सुविधा है, और ज़्यादा हो जाएगा तो और सुविधा हो जाएगा, समझ में आया। लेकिन फिर जीवन कम हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा भारी होते हैं उनका जीवन ज़्यादा थोड़े होता है, समझ में आया, तो जीवन कम हो जाएगा। अब एक और डाउट है कि यदि इसके पास सर टेम्परेचर तो जाइए रहा है, तो निकल ही नहीं दे रहा है शुक्र ग्रह, ऐसा होता है कि नहीं, बताया था ना स्टार्टिंग में, टेम्परेचर को खूब खींच रहा है, लेकिन CO2 का नियम क्या है कि किसी को निकल नहीं देता है। तो क्या इसमें बिग बैंग हो सकता है? हो सकता है, लेकिन नहीं कर सकते। इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गैस को खाली भर रहा है आपस में, ये एनर्जी क्या कर रहा है, भर रहा है खाली, और किसी को निकल नहीं दे रहा है। बोले कि हम मोटू आदमी है, थोड़ा निकलने देंगे, बहुत है जगह मेरे पास। तो भारी की तरह कवच की तरह एकदम रखे पड़ा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि बिग बैंग होगा। वही चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम जो बताया था ना, एकदम होगा। तो होगा तो यही एक बार ब्लास्ट करेगा तो पृथ्वी का खत्म हो जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी पर इसका टुकड़ा आएगा, लेकिन आएगा तब उतना फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यहाँ देखो कवच, सब चीज़ का कवच है। भारत की रक्षा करने के लिए भी कवच, पृथ्वी का रक्षा करने के लिए भी कवच, पराबैंगनी किरण से रक्षा करने के लिए ओजोन परत, वो तो भाई गैस है ना, वायुमंडल ना है, इतना बड़ा है, कोई आकाशीय पिंड भी नहीं। अब यदि सूर्ययान जाए या चंद्रयान जाए, सबको ये पहले 640 किलोमीटर को झेलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको झेलना पड़ेगा। समझ में आया? इतना, बस यही था। और कोई डाउट है? अब डाउट पूछिए आप लोग, क्या क्या डाउट है आप लोग के पास? खत्म हो गया डाउट? नहीं रे, सबका खत्म। तुम्हारा रिचल तो तुम लोग का जी डाउट खत्म? छुट्टी कर दें सीधे। इजिप्ट का तापमान कितना था? गिरने के समय इजिप्ट का तापमान कितना था? अनुमानित बता सकते हैं, 1000 प्लस होगा। एक बात बताओ, अगर उसके पास तापमान नहीं भी रहता, सुनिए, अगर इजिप्टा के पास अपना तापमान नहीं भी रहता और असंतुलित होकर यदि पृथ्वी पर हवा नहीं है, सीधे गिर जाएगा। अगर तू खा लिया है, बढ़िया मोटा ताज़ा हो गया है, आने वाले 8-10 साल में पेट बढ़िया भरल रहेगा, मोटा सा रहेगा, ये कोई ज़रूरी थोड़ा है कि मतलब गर्म चीज़ से मारेंगे पेट में तभी तुम्हारा पेट फटेगा। ठंडा से भी मार देंगे, दूरी से एकदम मारेंगे तो फट नहीं जाएगा। यही हाल हो गया। बस वस्तु था, उसको हम बोले ना, प्रकाश हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो एक वस्तु होना चाहिए जो किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए, ना कोई ग्रह को फॉलो करे, ना कोई, एक अवांछित वस्तु है, इसीलिए इसको क्या नाम क्या है? क्षुद्र ग्रह। इसको इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रॉयड। क्या कहते हैं इसको? एस्ट्रॉयड। तो वही एस्ट्रॉयड गिरते हैं। तो डायनासोर का अंत कैसे हुआ? एस्ट्रॉयड के चलते। किसका हुआ? एस्ट्रॉयड के चलते हैं। और ही कुछ पृथ्वी से भी गिरता है? एस्ट्रॉयड पृथ्वी से भी गिरता है? हाँ, आज भी 1000 प्लस एक दिन में। से गिरता है? नहीं, पृथ्वी से कैसे गिरेगा? पृथ्वी से कैसे गिरेगा? पृथ्वी के पास जो भी उसका द्रव्यमान है, वो हर एक चीज को अपनी ओर खींच कर रखा हुआ है। कोई भी चीज, अगर सर उल्कापिंड जाके सूर्य से टकरा गया तो? सूर्य के पास जा ही नहीं सकता है। इतना टेम्परेचर की वजह से अगर जन्म हुआ है, बाप से लड़ने जाएगा, फिर वो जाएंगे और ही फोड़ देगा हमारा। ठीक है, इधर शुक्र के पास भी नहीं आ सकता ना। इसके पास जाने से पहले उसको शुक्र का गर्मी झेलना पड़ेगा। इतना चमकीला क्यों है? क्योंकि गर्म है। भोर का तारा सांझ के तारा क्या कहते हैं, जो तुरंत ही नहीं दिख जाता है, शाम होता है तुरंत दिख जाएगा, शुक्र होता है। दिखता है? हाँ, गर्मिया के दिन में साफ दिखता है। भेजी थी ना एक बार, फोटो खींच के भेजी थी, हम जूम करके बताए थे। नहीं, कॉल की थी कि बताइए सर कौन तारा दिख रहा है? पश्चिम साइड में, छत पर थे हम। ठीक है, तो शुक्र ग्रह था। कौन सा ग्रह? पश्चिम साइड में उगता है इधर। ठीक है ना, गर्मी के दिन में। वो गति पे भी डिपेंड करता है, कभी इधर भी कभी उधर भी हो सकता है। समझ में आया? चलिए, और कुछ बोलो। अरे बहुत लंबा है, बहुत लंबा है ये। नहीं, अगला वीडियो में नहीं, बताते हैं। देखो, हम लोग घूमते हैं, पता नहीं चलता है ना। हम लोग घूमते हैं, पता चलता है तो, और हमारा और बाकी ग्रह घूमते हैं, ये भी पता नहीं चलता है, एकदम आराम से। इतना दूर है ना कि पता ही नहीं चलता है कुछ भी। इसके अलावा हम लोग जकड़े हुए हैं पृथ्वी के अपना ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म तो होने वाला नहीं है, लेकिन यदि खत्म हो गया तो हम लोग सब जगह डाक जाएंगे, जहाँ नहीं जाना होगा वहाँ भी चले जाएंगे। पता चला स्वर्गों में चले जा सकते हैं। दिखाई नहीं दिया तो इसी प्रकार से सुनो, तारों के पास एक अपना, हमारा सूर्य एक तारा है, इस तारा के पास एक अपना मंडल है, यानी कि परिवार है, जिसको सौर परिवार कह रहे हैं। ये पूरे सौर परिवार को अपना तो फॉलो कर ही रहा है, और ये भी किसी और को फॉलो करता है। तो भाई ये ऐसा नहीं, ये उसका एक सेंटर है। जैसे किसी का, जैसे ब्लैक होल होता है ना, ब्लैक होल, इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। तो डेंसिटी ज़्यादा होता है तो कैसे डेंसिटी ज़्यादा होगा? उसका भार भी तो ज़्यादा हो सकता है ना, ऐसा। तो ये क्या होता है, हम क्या बोले थे कि एक चम्मच डालो यहाँ धरती पर, 10 हाथी के बराबर वजन उसका होता है।
ब्लैक होल का 1 चम्मच मिट्टी निकालने वाला भी नहीं है, क्योंकि घनत्व तो इतना ज़्यादा होता है कि नहीं निकलेगा, लेकिन अनुमानतः 1 चम्मच मिट्टी पृथ्वी पर 10 हाथी के वजन के बराबर है। इसलिए उसका वजन भी क्या होगा, अगर वो ब्लैक होल पृथ्वी पर गिरा तो पृथ्वी को फोड़ेगा नहीं, छेद के पार कर देगा। समझ में आया? तो इस प्रकार से सूर्य जो होता है ना, एक बहुत बड़े घनत्व वाले चीज़ों को क्या करता रहता है, पता ही नहीं चलता है कितना स्पीड में चक्कर, और स्पीड में चक्कर लगाता है। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे, वो भी स्पीड में चक्कर लगाता है, लेकिन हम लोग अब ट्रेन में, तू मेट्रो में बैठी हुई है, मेट्रो चल रहा है, ठीक है, तुमको पता ही नहीं चलेगा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। बैलगाड़ी में बैठी है, अरे बैलगाड़ी में बैठी है, बुलेट ट्रेन में बैठना, बुलेट ट्रेन में बैठना। एक बार मैं जापान आँख खोलिए, जापान नहीं, इतना भी स्पीड नहीं होता है, इतना भी स्पीड नहीं होता है कि आँख खोलिए अभी। हम आँख बंद करें, जब तक नहीं खोलेंगे तब तक नहीं खोलेंगे। अगर तो कोई आँख बंद नहीं, चलिए ठीक है ना, ठीक है, मैं सुना निकल। बायो पढ़ना है, बायो पढ़ना है। टाइम कितना हो गया? हो गया, ज़्यादा हो गया। हम आए 6:30 बजे जी, भूखे अभी तक, भूखे प्यासे हैं। चलिए निकलिए, छुट्टी कीजिए।